के दौरान, महाकुंभ के दौरान ही पट्टाभिषेक का क्या विशेष महत्ता होती है? बिल्कुल, आप देख रहे हैं इस समय महाकुंभ है और ऐसा महाकुंभ है जो 140 साल के बाद आया है। और ये जो प्रयागराज की पावन भूमि है, जहाँ गंगा यमुना अदृश्य माँ भगवती सरस्वती का मिलन है, और यहाँ पे पट अभिषेक होना हम सब मानते हैं कि बहुत अच्छा माना जाता है। हमारा विश्वास है ऐसा जो माँ गंगा के समीप इतना बड़ा तीर्थ राज प्रयाग है, सभी तीर्थों का जो राजा है, यहाँ जो भी कार्य किया जाएगा उसको शुभ माना गया है। और पट अभिषेक हमारी पुरानी परंपरा आज की नहीं है, ये कहीं भी हो सकता है, चाहे वो प्रयागराज हो, हरिद्वार हो, उज्जैन हो, नासिक हो, या जो हमारे महामंडलेश्वर बनाए जाते हैं जहाँ उनके स्थान होते हैं, जहाँ उनके आश्रम होते हैं, उनकी वहाँ भी चादर विधि की जाती है। ये आवश्यक नहीं है कि हम प्रयागराज में ही बनाएं, परंतु हमारी आस्था श्रद्धा ये होती है कि अगर प्रयागराज में महामंडलेश्वर बन जाएं तो अच्छा है। माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती का आशीर्वाद सदा बना रहेगा। और यहाँ साक्षात हमारे गोविंद विराजमान है और 33 कोटि देवी देवताओं का वास भी प्रयागराज में है और महाकुंभ का मेला है। तो जितने भी हमारे संत महात्मा यहाँ सभी एक हो जाते हैं, सभी इकट्ठे हो जाते हैं। और इतने महात्मा बाद में किसी पट अभिषेक में इकट्ठे नहीं हो पाते, क्योंकि प्रयागराज का महाकुंभ है। इसीलिए सबका प्रयास रहता है कि महाकुंभ में ही चादर विधि की जाए। परंतु जो महाकुंभ होता है, महाकुंभ में चादर विधि जो की जाती है उसमें खर्चा बहुत आता है, बहुत बड़ा भंडारा होता है, सभी की भेंट पूजा दक्षिणा होती है। तो इसीलिए जो भी अच्छे आश्रमधारी होते हैं तो वो यहाँ ही महामंडलेश्वर बनते हैं। इसका मानक क्या होता है? जैसे किसी का पट्टाभिषेक होता है। सही कहा, पट अभिषेक का मानक क्या आप मुझसे पूछ रही है। पट अभिषेक के लिए जो भी महामंडलेश्वर बनेगा, कम से कम उसका आचार्य होना चाहिए। आप समझे, एमए तो होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसको जाकर के सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना है। अगर वो सनातन के बारे में नहीं जानता, उसको महामंडलेश्वर नहीं बनाया जाएगा। और कभी कभी ऐसा हुआ, हमसे भी भूल चूक हो जाती है, हम जाने अनजाने में किसी को बना देते हैं। जब हमें बाद में ज्ञात होता, हम उसको तुरंत महामंडलेश्वर पद से उसको हटा दिया जाता, निष्कासित किया जाता है। और हमारा पूरा प्रयास रहता है जो ज्ञानी हो, ध्यानी हो, और उसके साथ उसका आश्रम भी होना चाहिए, उसके साथ साधु भी होने चाहिए, संत भी होने चाहिए, धन भी होना चाहिए। धनहीन हो तो वो आश्रम नहीं चला सकता है। जब उसके पास पैसा ही नहीं होगा, वो कोई जन सेवा नहीं कर सकता है, वेद विद्यालय नहीं चला सकता है। हमारे यहाँ परंपरा है, जिसका वेद विद्यालय हो, जिसमें आश्रम भी अच्छा होना चाहिए, संत उसके पास होने चाहिए, विद्यार्थी उसके पास होने चाहिए, धर्म का प्रचार प्रसार करता हो, ऐसे ही व्यक्ति को महामंडलेश्वर बनाया जाता है। महाराज जी, शंकराचार्य की जैसे 4 पीठें हैं, तो आज के समय में कई शंकराचार्य जी मिलते हैं, उनका पट्टाभिषेक होता है, तो ये क्राइटेरिया क्या है? देखिए, अब हमारे यहाँ बहुत मनमानी शुरू हुई है, और हमारे यहाँ कई संस्थाएं ऐसी भी निकली हुई है जो फर्जी रूप से महामंडलेश्वर बनाती है, शंकराचार्य बनाती है। इन पर रोक लगाने का हमने बहुत प्रयास किया है, परंतु हमारा दुर्भाग्य कुछ पॉलिटिकल पार्टी इनका साथ देती है, इसीलिए ये बच जाते हैं। लेकिन हमने पूरा प्रयास किया हुआ है, आने वाले समय में हम इन पे प्रतिबंध हम लगाएंगे, और जिनको अधिकार है वही महामंडलेश्वर नियुक्त कर सकता है, वही शंकराचार्य नियुक्त कर सकता है। अधिकार क्षेत्र किसके में आता है महाराज जी? देखिए, अधिकार क्षेत्र हम जितने भी संत महात्मा, जितने हम अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद है, जितने भी अखाड़े हैं, सबका अधिकार है, और हम सबको मिलकर एक होकर के आवाज उठानी पड़ेगी, सब पे हमें बैन लगाना पड़ेगा, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। देखिए, आपने देखा होगा ये संत कहाँ से आती है, कौन सी परंपरा इनकी है, ये अखाड़ों की परंपरा। जहाँ भी आपको संत मिलेंगे, चाहे वो वैष्णव संत हो, आपको नागा संत मिलेंगे, सन्यासी मिलेंगे, या आपको जितने भी हमारे पंजाब की संप्रदाय हमारी है, उदासी है, निर्मल है, जितने भी संत पूरे देश में आपको मिलेंगे, वो 13 अखाड़ों से ही संबंधित होते हैं। जो 13 अखाड़ों में से संत नहीं है, उसको मनमुखी कहा जाता है। इसीलिए सब अखाड़े मिलकर एक बार हम प्रस्ताव रखेंगे कि भाई, ये जितना भी फर्जी कार्य हो रहा है, हमें सनातन की रक्षा के लिए हम सबको एक होकर के हमें ऐसे लोगों को बैन करना पड़ेगा। महाराज जी, आपके नेतृत्व में इस समय अखाड़ा परिषद चल रहा है, तो ऐसा क्या है जो चाह के कि भी
आप नहीं कर पाते हैं या आप करने वाले हैं, दोनों चीज महाराज सिंह जी? नहीं, देखिए कुछ चीजें चाह के भी नहीं हो पाती है, कहीं उनको सपोर्ट भी होता है। और आजकल आप देख रहे हैं कि आजकल बहुत मैं आपको क्या बताऊं, बड़ी मुसीबत हो गई है। आजकल हमारे मंदिरों में पुजारी होते हैं। अच्छा, हम जितने भी अध्यक्ष, हम तो अपने काम में लगे होते हैं, और जो बड़े बड़े अधिकारी आते हैं वो पुजारी को ही जानते, पुजारी मालिक है। कहीं मंदिरों में ऐसा भी हो गया, बाद में उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट लेकर के मंदिर के मालिक भी बन गए हैं। ऐसा भी हमारे साथ हुआ, तो बड़ी मुसीबत है, बहुत बड़ी समस्याएं हमारी है। कहते हैं जिस तन लागे सो तन जाने, कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल, हम जानते हैं। मैं कहना चाहूँगा, हमारा एक मंदिर बिहार में है, और जो पुजारी वहाँ रखे थे उन्होंने अपने नाम वसीयत बना करके वहाँ के मालिक बन गए। ऐसे हमारा मंदिर जम्मू में है, वो अपने नाम करके बन गए, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि ये जितने भी फेक लोग होते हैं, इनके साथ पूरे फेक लोग इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठे होकर इनका प्रयास रहता है किसी संपत्ति को हड़पा जाए, और हमारे कई मंदिर ऐसे चले गए हैं, लेकिन उनको पॉलिटिकल पार्टी का जो साथ होता है, हम लोग फिर वहाँ पीछे हो जाते हैं। क्या करें? किसी बोर्ड की आवश्यकता है महाराज सिंह जी? अगर बोर्ड बन भी जाएगा तो आज तो अखाड़ा परिषद है महाराज सिंह जी, तो उसी तरीके से निष्क्रिय बोर्ड तो नहीं हो जाएगा? नहीं, आपने ठीक कहा। देखिए, बोर्ड जो है, बोर्ड का कोई कार्य नहीं है। हमने भी बोर्ड का प्रयास किया था, हमने संतों से राय ली, सभी संतों ने कहा महाराज बोर्ड तो ठीक है, ये कोई इसमें कोई वो महात्मा गांधी या लाल बहादुर शास्त्री तो आपको ये नहीं मिलेंगे, आपको योगी जैसे व्यक्ति नहीं मिलेंगे, आपको प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति नहीं मिलेंगे। यहाँ भी वही व्यक्ति मिलेंगे जो वक्फ बोर्ड में है, यहाँ भी वही व्यक्ति मिलेंगे जो रोज मंडलेश्वर बनाएंगे, यहाँ भी वही व्यक्ति मिलेंगे जो रोज शंकराचार्य बनाएंगे। तो इसीलिए हमने थोड़ा सा कदम पीछे किया, क्योंकि सनातन बोर्ड ठीक है, लेकिन बाद में वही आप जानते हैं कि जो बड़ी बड़ी मछलियां होती है ना, वो छोटी मछलियों को खा जाती है। हमेशा शोषण रहा है, इसीलिए हमने कदम पीछे हटाया। हमने सोचा भी इसको जरा रोका जाए, उसके बाद देखा जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आशीर्वाद। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।